फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे घरों में जो हाउस वायरिंग होती है वो बहुत ही गलत तरीके से होती है। लगभग 60% लोग हाउस वायरिंग को बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। वो हाउस वायरिंग करते तो हैं, लेकिन उन्हें हाउस वायरिंग की थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पता होती है। जब मैं देखता हूँ हाउस वायरिंग को करते हुए तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि लोगों की जान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको विद प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। जो हमारे घरों में हाउस वायरिंग होती है वो नॉर्मली करते तो सभी उसी तरीके से है, लेकिन तरीका थोड़ा सा गलत होता है। तो हमारे घरों में जो हाउस वायरिंग होती है, पोल्स तो दो ही तार आते होते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस, सिंगल फेस में। लेकिन जो हमारे घरों में होते हैं, जो सर्किट चलता है वो 3 तार से चलता है। पहला हमारा फेस होता है, दूसरा हमारा न्यूट्रल होता है, और तीसरा हमारा जो है वो अर्थिंग होता है, यानी कि ग्राउंडिंग। अब दिक्कत यहाँ पर कहाँ होती है? इस वाले में होती है ग्राउंडिंग, जो हमारी हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए हमने एक मेन सर्किट डाला 2.5 mm का या फिर 1.5 mm का या कितने भी का, तो हमने फेज वाला तो हमने 2.5 mm का ले लिया, और जो हमारा न्यूट्रल वाला है वो भी हमने 2.5 mm का ले लिया है। लेकिन लोग करते क्या है, दिक्कत यहाँ पर न्यूट्रल में, वो सॉरी अर्थिंग में, अर्थिंग वाले को यहाँ पर 0.75 mm कर देते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है, ये जो हमने अर्थिंग वाला वायर डाला है ये बहुत ही गलत डाला है। कैसे गलत डाला है? जो हमने ये 2.5 mm का लिया है, और न्यूट्रल भी हमने 2.5 mm का लिया है, और जो हमारा अर्थिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने 0.75 mm का, यानी कि 0.25 mm का लिया है। जबकि हमें ये 0.25 mm का नहीं लेना चाहिए था, ये भी हमें 2.5 mm का ही लेना चाहिए था। कैसे लेना चाहिए था? विद प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा। ये हमारे पास दो प्लग हैं, ये देखिए, ये हमारे 3 पिन टॉप हैं। ये 6 एम्पियर का है और ये 16 एम्पियर का है। अब इसमें एक ये हमारा हो गया न्यूट्रल, ये हो गया फेस, और ये हो गया अर्थिंग, यानी कि ये हो गया हमारा काला वाला, ये हो गया हमारा लाल वाला। राइट हैंड पे हमेशा फेस रहता है, लेफ्ट हैंड पे हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो ये हमारा राइट हैंड है, तो ये हमारा लाइन का एल लिखा हुआ है, तो ये हमारा फेस, ये हमारा न्यूट्रल। वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो अब यहाँ पर ये वाला जो हमारा वो ग्रीन वाला, यानी कि अर्थिंग का, ग्राउंडिंग का है। ठीक है, इसका लोगो तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपको अगर ठीक से दिख रहा है, इस तरीके से ये हमारा अर्थिंग का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लग है या फिर ये प्लग है, इसमें हमारा ये वाला जो है मोटा है लेग, इन वाली दोनों लेगों से। ये 6 एम्पियर का, अगर हम 16 में देखेंगे 16 एम्पियर का, तो ये वाली जो हमारी लेग है और ये वाली लेग दोनों सेम साइज की हैं। ठीक है, और ये वाली लेग हमारी मोटी है। इस क्यों है, मैं कंप्रेली बना देता हूँ, आप बिल्कुल डिजाइन बना जाइएगा। ये एक पानी की मोटर है। अब इसके अंदर हमारी नॉर्मली हम क्या करते हैं, 2 तार लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें लगाने 3 तार चाहिए, क्योंकि हमारी जान से बढ़कर हमारा पैसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थिंग हमें जरूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने यहाँ पर 1 mm का वायर लगा रखा मोटर के लिए। मान लीजिए कितने भी mm का लगा रखा है, सेम साइज के दोनों वायर लिए हैं। अर्थिंग हमने 0.25 mm की लगा दी। अब अगर ये मोटर जो है वो अर्थिंग होती है, करंट कहीं से लीकेज होता है, तो अर्थिंग का काम क्या होता है कि जो करंट हमारा आया है, हमें करंट ना लगे, वो करंट जो है हमारा अर्थिंग के थ्रू जमीन में चला जाए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ही 1 एम्पियर मोटर करंट ले रही थी, मान लीजिए, यानी कि चलो मान लेते हैं कि मोटर हमारी 3 एम्पियर करंट ले रही थी। मोटर कोई भी हो सकती है, पानी की जरूरी नहीं है, बड़ी मोटर भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अब मान लीजिए कि हमारी मोटर 3 एम्पियर ले रही थी। अब हमारे इस वायर की जो है कैपेसिटी थी वो 4 एम्पियर की थी, लेकिन हमने यहाँ पर इस वाले वायर में 0.25 का लगाया, तो इस वायर की हमारी कैपेसिटी मान लीजिए कि 1 एम्पियर है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये इन वाले वायर से ये पतला लगाया है। तो अब इसके अंदर अगर करंट आता है, करंट लीकेज होता है, तो फिर करंट के एम्पियर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस वाले वायर की कैपेसिटी तो 1 ही एम्पियर की थी, मोटर 3 एम्पियर ले रही थी, तो हमारा यहाँ पर करंट जो चलने लग जाएगा 5 या फिर 6 एम्पियर करंट चलने लग जाएगा। और देखा भी होगा आपने कि कभी कभी लोगों के घरों का जो बिजली का बिल होता है वो एक्स्ट्रा आता है, ज्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां पर उनके घर में कहीं ना कहीं अर्थिंग हो रही है, तो हो रही होती है, पंखे में हो रही होती है, पानी की मोटर में हो रही होती है। तो अब मान लीजिए कि आपने अर्थिंग करा रखी है। अब इसमें करंट जो है, इसकी इस वायर की कैपेसिटी 1 एम्पियर थी, और इसमें करंट फ्लो होने लग गया 5-6 एम्पियर, तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं से ये वायर ब्रेक
हो जाएगा और कुल मिलाकर उसका रिजल्ट जो आएगा वो करंट हमें लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली ये हमारे पास एक प्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है 3 पॉइंट लगे हैं, ठीक है, न्यूट्रल फेस और अर्थिंग का। अब इस प्रेस के अंदर करंट आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने इसके हाथ लगाया तो हमें करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर ये अर्थिंग वाला पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका जो करंट हमें लगने वाला था वो ग्राउंड में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। और अगर यहाँ पर वायर पतला होता है तो कभी कभी केस में क्या होता है, तो वायर ब्रेक हो जाता है, करंट हमें लग जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आपने ये तो देखा होगा कि ये जो वायर दोनों लेग है, ये वाली लेग से पतली है, यानी ये वाली लेग मोटी है। लेकिन आपने ये बहुत कम नोटिस किया होगा कि ये वाली जो लेग है मोटी वाली अर्थिंग वाली, ये लेग इन दोनों लेगों से बड़ी है। देख रहे हैं आप, ये लेग बड़ी है। अब ये बड़ी क्यों होती है? ये हमारे पास एक बोर्ड है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये इसलिए हम लेकर आए। अब जब हमने यहाँ पर ये बोर्ड में प्लग लगाया, अब जब हम बोर्ड में प्लग लगाएंगे तो आप ध्यान देंगे ये वाली हमारी लेग लंबी है, ये कहाँ पहले चली गई। अभी दोनों लेग नीचे वाली नहीं लगी, न्यूट्रल फेस अभी नहीं लगा, अर्थिंग वाला हमारा पहले लग चुका है। अगर मान लीजिए कि हमारी प्रेस में या फिर मोटर में, आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी के नल में करंट आ गया और कभी किसी के वायर में, यानी कि कोई तार में कपड़े सुखा रहा है उसमें करंट आ गया, तो होता क्या है कि वहाँ पर अर्थिंग वगैरह नहीं हो रखी होती है, या पंखा जो है वो करंट मार रहा होता है, अर्थिंग हो रहा होता है। तो ये लेग जो है वो लंबी इसलिए होती है कि हम जो डिवाइस या कोई मशीनरी लगा रहे हैं उसमें अगर अर्थिंग है तो पहले हमारा ये अर्थिंग वाला पॉइंट अंदर चला जाएगा। अगर उसके अंदर अर्थिंग होगी, इन दोनों लेग से पहले ही उसके अंदर चला जाएगा। वो अर्थिंग अगर उसके अंदर हो रही होगी तो वो अर्थिंग जो है, अर्थिंग के थ्रू हमारी ग्राउंड में चली जाएगी, हमें करंट नहीं लगेगा। बहुत सारे क्या करते हैं, टू पिन टॉप लगा देते हैं, वो जो कि बहुत ही गलत है, कभी कभी लगाना भी पड़ जाता है मजबूरी में, लेकिन ज़रूरी है ये होना चाहिए और घर में अर्थिंग होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारा ये जो लेग है वो मोटी इसलिए होती है ताकि जब हम इसके अंदर जो करंट आ रहा है और जब हमारी बॉडी पे लगता है तो उसका जो एम्पियर बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो ये वाला जो हमारा जो गार्ड है हमसे पावरफुल होगा या दुश्मन से पावरफुल होगा, जब ही उसको अटैक कर पाएगा, हमें सेफ्टी दे पाएगा। तो इसलिए ये लेग मोटी रखी जाती है और लंबी रखी जाती है, ताकि आपके घुसने से पहले आपका गार्ड पहले ही चेक कर ले कि अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं। तो इसलिए ये लेग मोटी और लंबी रखी जाती है, ताकि मोटर में या प्रेस में या किसी चीज़ में लीकेज है, करंट है, तो वो आपका अर्थिंग के थ्रू वहाँ चला जाएगा, हमारी जान को खतरा नहीं होगा। तो होना क्या चाहिए कायदे से, ये ना हो करके हमने अगर यहाँ पर 2.5 mm का वायर डाला है, फेस का, न्यूट्रल का हमने 2.5 का डाला है, तो अर्थिंग भी हमें 2.5 की ही डालनी चाहिए सर्किट के अंदर। ये अगर हमने 2.5 का डाला है तो यहाँ भी हमें ये 2.5 का ही डालना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आज पहले तो पौन की डालते थे और अब 1 mm डालने लग गए, लेकिन ये भी सही नहीं है कि जिस दिन कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली होगी ये 1 mm कुछ भी नहीं करने वाला होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है इतना करंट। जब किसी के करंट लगता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पियर फ्लो होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर हमें यहाँ पर जो सेफ्टी के लिए हम ये डालते हैं अर्थिंग वाला वायर, वो हमारा सर्किट के बराबर ही मोटा होना चाहिए। क्योंकि लोग करते क्या है कि अर्थिंग वाला वायर सस्ता हो जाता, बहुत सारी जगह तो कस्टमर को कुछ पता होता नहीं है कि कौन सा क्या करना है, अर्थिंग का कितना मोटा लगना होता है, लेकिन मिस्त्री को पता होता है कि क्या लगना है, और बहुत सारे मिस्त्री को भी पता नहीं होता है। तो वायर जो है अर्थिंग वाला आपका इसके बराबर होना चाहिए। पहले कुछ जगह आपने वायरिंग, पुरानी वायरिंग देखी होगी कि उसके अंदर मोटा सा वायर, कॉपर का नंगा वायर होता था, और अभी भी कहीं कहीं पुरानी वायरिंग में निकलता है, तो वो बहुत ही अच्छा वायर है। यानी कि उसमें तो कहीं से कहीं जो है करंट, वायर ब्रेक होने का सिस्टम है ही नहीं, कितना भी उसके अंदर करंट फ्लो हो जाए। मोटा वायर होता था, अभी तो कोई नहीं डालता। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये 0.25 mm का या 1 mm का वायर डाल देते हैं, जबकि हमें सर्किट के बराबर ही डालना चाहिए। ये आप देखें ना, किसी ने बनाया है, इंजीनियर ने, तो कोई बेवकूफ़ थोड़ी होगा। और मान लीजिए किसी ने अपने लिए सेफ्टी के लिए गार्ड रख रखा है और कोई उसके ऊपर एनिमी हमला करता है, तो अगर आपका गार्ड सही होगा, यानी कि पावरफुल होगा, तभी एनिमी के को टक्कर दे पाएगा। और बेकार सा होगा तो वो क्या दे पाएगा, खुद गार्ड भी जाएगा और आप भी को भी खतरा ही खतरा है। तो इसलिए हमारे जो है सेफ्टी के लिए
ये मोटा दिया जाता है वायर। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, जो 3 कोर की वायर होती है, जो कंपनी का आपने कोई सामान खरीदा है तो उसके अंदर आप देखेंगे जो 3 कोर की वायर होती है, यानी कि ये अगर हम इसके अंदर देख लें, ये अगर कंपनी का है तो तीनों ही वायर सेम साइज के होंगे। तो मैं इसको खोल देता हूँ थोड़ा, पता नहीं इसके लिए डांट सुननी पड़ेगी मुझे। ये 3 कोर का है, ठीक है, अर्थिंग लगी है। इसके अंदर अगर हम देखें तीनों वायर अगर एक साइज के हैं तो समझ लीजिए कंपनी ढंग की है, वरना बेकार है। तो ये देखिए आप, बिल्कुल तीनों ही वायर सेम साइज के हैं। ये हमारा वाला इधर वाला न्यूट्रल है, नीला वाला, ये जो वाला फेस है, और ये वाला ग्रीन वाला हमारा ग्राउंड का है। तो तीनों ही वायर सेम साइज के हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है। अगर ये वाला वायर पतला होता तो समझिए बेकार है ये, ठीक है, क्योंकि जब करंट इसके अंदर रिवर्स आएगा, कभी हो जाता है अर्थिंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है किसी भी चीज़ में, वो करंट कहाँ जाएगा, अर्थिंग वाले वायर में जा करके ग्राउंड में जाएगा। अब ग्राउंडिंग वाला अर्थिंग वाला वायर बिल्कुल बेकार है, पतला है, वो कहीं ना कहीं से शॉर्ट होगा, 100% होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें। ये अब दोबारा देख लें, ये तीनों ही वायर सेम साइज के हैं। हो सकता है कैमरे में ठीक से ना दिख पा रहा हो, लेकिन यहाँ पर ये तीनों ही वायर सेम साइज के हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आप कभी भी वायरिंग कराएंगे उसके अंदर तीनों ही वायर, फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग, तीनों ही वायर सेम साइज के डलवाने चाहिए। और जब वायरिंग हो आपके घर में तो आप ये चेक कर लीजिए कि हर पंखे के अंदर या मोटर के अंदर अर्थिंग वाला वायर अटैच किया है या नहीं किया है। बहुत सारे क्या करते हैं लाइनमैन या वायरमैन कि अर्थिंग का वायर तो डाल देते हैं, लेकिन जहाँ पंखा लगा है वहाँ पर उसमें से अर्थिंग वाला वायर पंखे में अटैच नहीं करते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा, अब पंखा कल को अर्थ होता है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो करंट तो पूरे लेंटर में आपके फैल सकता है। बहुत सारी जगह ऐसे केस होते हैं, बहुत सारे लोग इस कारण मर भी जाते हैं। और हाउस वायरिंग करते समय बहुत सारे कंजूसी करते हैं कि वायर अर्थिंग के लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा, तो वो नहीं कराते हैं। अर्थिंग कराना ज़रूरी है, और अर्थिंग के अंदर जो करंट होना चाहिए 1.95 ओम्स होना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट अर्थिंग रहती है, इसके आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर 1 ओम्स आता है तो वो अर्थिंग लगभग लगभग खत्म ही है, ठीक है। तो अर्थिंग की वैल्यू यहाँ पर आप इसको देख लेंगे कितना यहाँ पर कितने ओम्स में करंट आ रहा है, मैं अगर से चेक कराएगा अर्थिंग वाला। बाकी तो लगभग अर्थिंग सही होती है, लेकिन कभी कभी अर्थिंग फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से करते होते हैं, उनको पता ही नहीं होता बस क्या क्या होना, कोयला डाला, नमक डाला, तो वो कभी कभी सही से नहीं पढ़ पाता तो अर्थिंग फेल हो जाती है। फिलहाल मेरा मेन टॉपिक यही था कि हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो बहुत गलत तरीके से होती है, आपकी जान से वहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। आपकी लाइफ कोई वस्तु तो है नहीं जिसे आप दोबारा खरीद सकते हैं, एक बार लाइफ एंड तो एंड। तो अपनी सेफ्टी के लिए सर्किट में अच्छा वायर डलाएं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके इससे संबंधित कोई सवाल और हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, ये जानकारी आपको पहले पता थी तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये पहले पता थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।